तालियां तो 10 मार्च को बज गई, तालियां तो जबरदस्त बजी जब कमल खिला। 10 मार्च को जबरदस्त कमल खिला। लोगों ने कहा कि सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कमल इस बार खिलेगा कि मुरझा जाएगा? कहा कीचड़ जितना इकट्ठा होगा कमल उतना ही सुंदर खिलेगा, और खिल गया कमल। और मोदी जी तो हमारे कौन है? पूरे विश्व की अगर बात किया जाए तो चलिए जब मंच की तरफ हम लोग चलेंगे तो बात करेंगे, लेकिन इस समय केवल मैच की बात करेंगे। दोनों टीमें लेट्स गो। हमारी बाईं तरफ दाईं तरफ रियल डायमंड्स। आज फाइनल का मुकाबला फाइनल मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। पहले सभी खिलाड़ियों से देखिए यहां पर परिचय प्राप्त करते हुए रवि व्यास, दोनों कैप्टन। हाँ सर, बस यही एरिया। दोनों कैप्टन आ जाए। अशोक जी आप आ जाए और आप भी आ जाए सर। और पहले एक फोटो ले लीजिए आप लोग। और टॉस की कॉल किसकी होगी? अशोक जी कॉल आपकी है या किसकी? अशोक जी, टॉस की कॉल अशोक की। हेड, अच्छा हेड को ही छापा बोलते हैं। बराबर है बराबर, लेकिन एक मुद्दे ने मिस्टेक कर दिया था। डीजे वाले बाबू राष्ट्रगान रेडी रखो आप। जब रेडी होगा तो हाथ ऊपर करिएगा युगल। और आज आपने अपने मैच में हाथ ऊपर कर दिया, वो हम सबको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी हम सभी देखना चाहते हैं हमेशा। यहाँ पर टॉस जीता है अशोक जी ने, बैटिंग का फैसला। 2003 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद गांगुली ने जब फैसला लिया था टॉस जीतकर बॉलिंग करने का, उसके बाद अशोक जी ने फैसला किया है जब मैं टॉस जीतूंगा तो बैटिंग ही करूंगा, प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेने वाले। देखिए फोटो सेशन चलता हुआ। और देखिए जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होगा सभी लोग अपने जगह पर खड़े होंगे और सभी समझदार हैं। सर पे कैप भी नहीं होनी चाहिए, कैप्स डाउन होनी चाहिए, ये सभी को पता है। और लॉ बुक में लिखा है क्या? नहीं रूल्स नहीं है, वही तो बोल रहे हैं। प्रोफेसर का नहीं बोल रहे, हम पहले की बात जुगल आप बोले ना। यस, लेकिन हम लोग जो करते हैं लॉ बुक के हिसाब से एक सीधी सी बात है, लॉ बुक में लिखा है क्या? नहीं है। नहीं, उसने जस्ट पूछा नहीं, एक पूछा इसके लिए बोल रहा हूँ। सभी लोग खड़े हो जाएं। और कुछ लोग कह रहे हैं जब हमारे कर्ण बिंदुओं को स्पर्श करेगा हमारा राष्ट्रगान तभी हम खड़े होंगे। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए तो यहाँ पे अशोक ने टॉस जीता है और राष्ट्रगान के साथ फाइनल की शुरुआत होने जा रही है। और राष्ट्रगान क्यों ना हो, क्योंकि ये आजादी जो हमें मिली, हमारे कितने बलिदानियों ने अपने को कुर्बान किया, तभी तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है और ये हमारे मस्तक को और ऊंचा उठाता है। और कहा भी जाता है ऐसे हम कितना वर्तमान में जिए सर, लेकिन अतीत को नहीं भूलना चाहिए। और कहा भी जाता है सर्दी और गर्द
सर्दी और गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। एक दिन सैर को निकले तो दिल में 100 अरमान थे, एक तरफ छाई हरियाली तो दूसरी तरफ श्मशान थे। पैर से हड्डी लगी तो हड्डी के बयान थे, अरे चलने वाले जरा चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। निर्णय लेकर चौंका देते हैं देशवासियों को, उसी तरह अशोक है, ये निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद बिल्कुल अलग इनकी घोषणा हो जाती है। टॉस जीतने के बाद हमने देखा कि अमूमन जितने भी कप्तान थे उन्होंने फील्डिंग ली थी, लेकिन ये कप्तान है, ये टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय इन्होंने ले लिया। तो अब ये निर्णय इनके फाइनल के मुकाबले में पक्ष में आता है कि नहीं, ये देखने लायक रहेगा। Let's go की टीम, let's go ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट, लेट्स गो। ये जो कंपनी है, इस माध्यम से ये जो टीम, इनके ओनर लेट्स गो के जिनल भाई जीवानी जी। लेट्स गो क्या है? लेट्स गो ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट, पटेल समाज युवा फाउंडेशन, इनके माध्यम से ये जो टूर्नामेंट रखा गया है, इसी बहाने हम लौह पुरुष सरदार को भी याद कर लेते हैं। जी हाँ पांडे जी, और चलिए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में इस समय रवि व्यास सर आए हैं, तो मुकेश भाई, रमेश भाई और बकुल भाई, साथ में अरविंद भाई आ जाएं और आप सभी
एक साथ सम्मान करें रवि व्यास सर का। बल्लेबाज जल्दी जाए मैदान में। लेट्स गो के ओपनर बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज, उद्घाटक बल्लेबाज इस समय मैदान में जाए। उद्घाटक बल्लेबाज जाए। रमेश जी और मुकेश जी और बकुल, साथ में अरविंद, आपका स्वागत करते हुए एक साथ। और सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार तालियां। खिलाड़ियों में भी वो जोश कम देखने को मिल रहा है, यहाँ तालियां बजनी चाहिए। और ताली अगर नहीं बज रही है तो मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा। वो ससुराल ही क्या जहाँ साली ना हो, और वो महफिल ही क्या जहाँ ताली ना हो। तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, ताली बजाने से कहते हैं ना कि तरह तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं, आप ब्लड प्रेशर से दूर हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा एक बढ़ जाती है, एंथुजियास्ट हो जाते हैं, एक यूं कहे ऊर्जावान हो जाते हैं। बिल्कुल सर, और रवि सर के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल, ये मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। साली के नाम पे तो सभी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो गए। रवि सर के लिए तालियां बजनी चाहिए। लेकिन रवि सर वो मुस्कुराते हुए चेहरे बीजेपी के वो अच्छे लीडरों में से गिने जाते हैं जिनका शुमार लोग करते हैं, अपने दुख दर्द की बात उनसे करते हैं। ओपनर बल्लेबाज, उद्घाटक सलामी बल्लेबाज मैदान में जाए। मैं ये भी चाहूंगा, और रवि सर के लिए बस वही मैं आशीष जी कहना चाहूंगा। हर बार मैं यही कहता हूँ रवि सर आपके लिए। कल शाम को मैं छत पे गया, मैंने चाँद को देखा। चाँद बड़ा इतरा रहा था, बड़ा इठला रहा था, बड़ा बलखा रहा था। मैंने पूछा, है चाँद इतना गुरूर किस बात का, इतना गुमान किस बात का? चाँद ने कहा, दुनिया में कोई है हमसे खूबसूरत, हमसे सुंदर, हमसे अच्छा दिखने वाला? क्यों ना इतराऊं, क्यों ना इठलाऊं? कोई है क्या दुनिया में हमसे सुंदर? मैंने कहा, ए चाँद, मैंने कहा, है चाँद ना कर खुद पर इतना नाच। अरे तुझसे अच्छा चाँद मैंने देखा है। मैं रवि सर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, है चाँद ना कर खुद पर इतना नाच, तुझसे अच्छा चाँद मैंने देखा है। तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है, मैंने बेदाग देखा है। एक खिलाड़ी शॉट थी फाइनल में। चलिए, फाइनल मुकाबले का बिगुल बज चुका है। लेट्स गो के उद्घाटक सलामी बल्लेबाज जा रहे हैं। टॉस जीत गो के बल्लेबाज कैप्टन ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, और उनके साथ हमारे यहाँ वक्ता होना चाहिए। क्रिकेट कमेंटेटर होती रहने दीजिए, बहुत बड़ी चीज़ आपने बोली। वो वहाँ पर जाकर बोलना वो एक अलग बात है। पहली बात तो गर्व महसूस करते सर इतने प्रधानमंत्री जी ने। और देखिए प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी, हमारा समर्थन इतना ज़बरदस्त रहता है कि हम मोदी जी और उनसे संबंधित सारे लोग, कमल और उसके सिवा कुछ नहीं। और आप दोनों पे सरस्वती का पूरा आशीर्वाद है। मोदी जी पे वैसा आप। अरे सर कंपेयर मत कीजिए, मुलाकात होगी सर आपसे। बिल्कुल, और आशीष से शुरुआत होने जा रही है। दोनों उद्घाटक सलामी बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय जा चुके हैं। लेट्स गो की तरफ से बैटिंग करने के लिए, लेट्स गो की तरफ से बैटिंग करने के लिए जो बैट्समैन गए उनका नाम, बैट्समैन का नाम पहले लिखिए सर। कांति और राजुल, और मेहुल है गेंदबाज। कांति इस समय स्ट्राइकर एंड पे, और राजुल नॉन स्ट्राइकर एंड पे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी रेयर डायमंड की तरफ से मेहुल पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, बल्लेबाज, सब कुछ यहाँ पर उपस्थित है, मजा आता है। आशीष जी, ये तो पार्टी का नाम लेते ही मेरा चेहरा खिल जाता है, और आपको पता भी है कि ये फूल के अलावा कोई फूल भी नहीं जमता, और इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं जमता। बाकी आप समझदार हैं, हम समझे, आप समझे, जमाना समझे या ना समझे। मेहुल गेंदबाजी की जिम्मेदारी, और उनके सामने बल्लेबाज इस समय कांति पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए, और एक स्लिप
मनोज जी, मैच शुरू हो रहा है। दोनों ही टीम, दोनों कप्तान और आयोजकों को एक बार फिर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम। पहली गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, कट कर दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। खिलाड़ी जब तक गेंद का फील्ड करते 1 रन पूर्ण। दूसरे रन के लिए यहाँ पर निकल पड़े हैं, 2 रन के साथ खाता खोलते हुए ये दोनों बल्लेबाज अब एक अग्रणी श्रेणी में आते हैं। मनोज जी, जिस तरह से हमने पिछले मुकाबले में देखा, बिल्कुल साझेदारी इन्होंने बनाई और एक बड़े स्कोर की तरफ अपनी टीम को अग्रसर करा दिया था। 67 रनों की इन्होंने बेजोड़ पारी खेली थी। राजुल और कांति, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जो लेट्स गो के हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। मेहुल की गेंद इस बार बाएं हाथ से राउंड द विकेट और इस जोड़ी को अब यहाँ पर बनने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया, क्लीन बॉल कर दिया। यू मिस आई हिट, सारी फर्नीचर वहां पर बिखरते हुए और पहले विकेट का पतन। लेट्स गो को सलामी बल्लेबाज को डगआउट में जाना होगा। स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी करने के लिए कांति की जो कांति थी, जो चमक थी, उस चमक को धोबिल यहाँ पर कर दिया है गेंदबाज मेहुल ने। एक ऐसी गेंद जिसका कोई जवाब नहीं था कांति के पास। और कभी कभी आपके साथ ये चीजें हो जाती हैं, आप कितने बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन मैदान पे आप किस प्रकार से खेलते हैं और उस विशेष मैच में क्या आपका प्रदर्शन होता है, यही डिपेंड करता है। इतिहास इति माने बीता हुआ, हास माने घटना, बीती हुई जो घटना है, जो बीत गई वो बीत गई, लेकिन वर्तमान में जीने की जरूरत। कांति आउट हो चुके हैं, सफलता मिली है मेहुल को, अब शिशिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। घनश्याम जी की तरफ से प्रत्येक विकेट पे 100 रुपए का पुरस्कार। लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट का पतन होता हुआ, यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। आशीष जी, चर्चा बहुत थी लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का क्या कहना, चर्चा तो गजब की होती है। कागज पर लिखी गजल बकरी खा गई, शहर में चर्चा हुई कि बकरी शेर चबा गई। ये शहर में चर्चा जो होती है वो छोड़ दीजिए। पिछला मुकाबला गया, यहाँ पर गजब की वापसी करते हुए रॉयल डायमंड के गेंदबाज। डाउन हुआ, गिल्लियां बिखर गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोशिश बड़ी भारी थी यहाँ पे।
प्रत्येक विकेट पर घनश्याम भाई ने जिस तरह से हौसला अफजाई की, 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्थिति इस समय गंभीर है। अब यहाँ देखना संकट मोचन का कार्य कौन से बल्लेबाज करते हैं, लेकिन यहाँ दबाव बना रहे हैं और बिल्कुल जब शुरुआती दौर में इस तरीके की गेंदबाजी होगी तो इससे उभरना होगा। राजुल वो बल्लेबाज हैं, वो खिलाड़ी हैं, उनके अंदर दमखम है, वो कभी भी वापसी कर सकते हैं, लेकिन उनका विकेट पे ना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आशीष जी सही कहा आपने। दबाव जो झेलता है वो अर्श पे, जो नहीं झेलता वो फर्श पे। इस बार कट कर दिया है, कितने रन यहाँ पे मिलेंगे? पैरों से रोकने की कोशिश, दूसरे रन की मांग, 2 रन भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आशीष जी पत्थर तो दोनों होते हैं। एक छेदी हथौड़ी की मार खाता है, मंदिर में पूजा जाता है, दूसरा मार खाने से टूट जाता है। लोग उस पे चढ़ के जो टाइल्स बनता है मंदिर में पूजने के लिए जाते हैं, मस्जिद में इबादत जाते हैं। पत्थर तो दोनों, जो चोट खाया वो अर्श पे, जो नहीं खाया या खाने के बाद बिखर गया वो अर्श पे होता है। बिल्कुल पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय जो समीकरण है 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, बिल्कुल मनोज एक चिंता का विषय इस समय देखने को मिल रहा है कि अभी तक अशोक क्यों नहीं आए बल्लेबाजी में। कप्तान है, कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं साथी खिलाड़ियों को, और इससे हमसे रुखसत लेते हुए, विदा लेते हुए धन्यवाद सर। बहुत बहुत रवि सर हमारे बीच में हमसे विदा लेते हुए जा रहे हैं। बस सर के लिए इतना ही सर। घटा छाई है तो बरसात भी होगी, दिन ढला है तो रात भी होगी। एक दूसरे से बिछड़ने का गम ना करना दोस्त, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। मुलाकात हुई है, गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई है। ये सीमा रेखा के बाहर जाते 4 रनों के लिए। इस तरह से राजनीति खेमे से समय निकालकर प्रोत्साहन देने पर जो आते हैं राजनीति क्षेत्र से, बहुत अच्छा लगता है। इस दरमियान राजू की ऑन साइड में खेला बाई के जरिए 1 रन और बटोरते हुए। बिल्कुल आशीष जी, और रवि और कमल का रिश्ता ही प्यारा है। रवि की किरणें पड़ती हैं, कमल खिलता है, कमल खिलता है। रवि जी यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले की मुलाकात ठीक से नहीं हुई। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय गेंदबाज राजू, और उनके सामने बैट्समैन है राजुल। राजू की गेंदों का सामना करने के लिए राजुल, क्या नाम है? एक का नाम समाप्त होता है, दूसरे के नाम के आगे एल लगा दिया तो उसका नाम पूरा हो जाता है। नीचे रहती गेंद थोड़ा सा कांटा बदल रही थी, लेकिन चकमा देने में कामयाब हुए यहाँ पर बल्लेबाज। आशीष जी, जो टीम 100 की तरफ देखती है, 100 रनों की तरफ देखती है, 90 प्लस देखती है, वो टीम थोड़ी सी धराशायी है। लेकिन ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी शुरुआत है। शुरुआत में आप कुछ नहीं कह सकते। और इस बीच गेंद को हवा में खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आने की कोशिश करते हुए एक और कैच। और इस समय रेड डायमंड के दर्शक बिल्कुल वैसे उछलते हुए, खिलाड़ी वैसे उछलते हुए जैसे कड़ाही में पकवान उछल रहा है। दर्शक उछल रहे हैं, सभी खिलाड़ी उछल रहे हैं, खुशी की लहर रेड डायमंड के खेमे में। और बिल्कुल है, शांति थी, शांति तूफान के आने के पहले की जो एक शांत माहौल था, एक खामोशी थी, और वो तूफान अब वहां पर धीरे धीरे मैदान की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चारों खाने चित्त कर दिए गए हैं जिस तरीके की गेंदबाजी की गई थी रेड डायमंड के गेंदबाजों द्वारा। कुल मिलाकर अभी भी स्कोर है 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, और अभी भी दूसरा ओवर जारी है। राजू है गेंदबाज। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मनोज जी, इस दरमियान हमारे बीच नगर सेवक जी और सभापति महोदय जी श्री अनिल वीरानी जी का यहाँ पर आगमन हो चला है। वेलकम सर। पटेल समाज युवा फाउंडेशन के माध्यम से आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप आए, बाहर आए। मैं कल से राजू भाई से पूछ कि अनिल सर कहाँ है, अनिल सर क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने पिछले वर्ष को बल्लेबाजी करते देखा था, मैदान पर फील्डिंग करते हुए देखा था, और आज यहाँ पर अनिल सर ने अपना समय दिया। थैंक यू सर, वेलकम सर। बिल्कुल, और मैं भी समझ रहा था इतनी ठंडी ठंडी हवा क्यों लग रही है। अनिल आए हैं। अनिल का मतलब होता है मारुत, समीर होता है वायु होता है, वही अनिल सर तो आए हैं कि ठंडी ठंडी हवा। अनिल का मतलब हवा, अनिल का मतलब आग। लेकिन कैसी मारे के बाहर गई अब आग 4 रनों के लिए।
बिल्कुल अनिल सर आए, उनका स्वागत होता हुआ चौके की बदौलत 4 रन जरूर आया कहा जा सकता है। जिस रन की तलाश थी और जो लगातार प्रयास कर रहे थे, चौका मिला बड़े समय के बाद और इस चौके के सहारे स्कोर पहुंच चुका। दूसरा चल रहा है। चलिए अभी देखिए दोनों बल्लेबाज हैं, राजुल है और साथ में उनके अशोक है। और अशोक जब वाइट का इशारा आता हुआ अशोक जब आए हैं तो मुझे लग रहा है कि लेट्स गो का यहाँ पे बाउंड्री भी आई है। अशोक जब आए हैं ना तो लेट्स गो का जो शोक है, जो दुख है वो खत्म होगा। माने नहीं शोक माने दुख, शोक यहीं पे खत्म होता है। जहाँ पे अशोक आते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए चाहे, ये अपना खेल दिखाते हैं। इस बार लेकिन सबके बाहर की गेंदबाज पटक रहे हैं और ये गेंदें बहुत फायदेमंद होने वाली है आशीष जी लेट्स गो के लिए। मनोज जी एक चीज और भी है जो कल से आज तक टूर्नामेंट में जितने भी सिक्सर लगेंगे अशोक भाई गांधी जी की तरफ से 21 रुपए का इनाम की राशि रखी गई है प्रत्येक सिक्सर पर। तो कहीं ना कहीं हम बाद में स्कोरर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुल मिलाकर अब तक टूर्नामेंट में कितने सिक्सर लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रन और यहाँ पर चुराते हुए कुल मिलाकर ओवर अगर हम स्कोरर की तरफ जाएं तो स्कोरर बताते हुए 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्थिति देखिए, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया और कहीं ना कहीं अब राहुल आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया और जिस तरह से बैकफुट पर डाल दिया अभी तक लेट्स गो की टीम को। और अब कप्तान आए हैं, हालांकि 3 नंबर के क्रम पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए अशोक जो नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं इस समय। बिल्कुल काफी नीचे आए बल्लेबाजी करने के लिए, मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं, बड़ा प्रहार करने बड़े स्ट्रोक्स को खेलने में महारत रखते हैं, मैदान के चारों ओर बेहतरीन और जबरदस्त स्ट्रोक को खेलते हैं। तभी तो इनके बारे में कहा जा सकता है इनका जो रुख है ये बहुत ही आक्रामक रुख है और बिल्कुल अपने बल्लेबाजी के जरिए ये आतंक मचा देते हैं और गेंदबाज को कहीं ना आतंकित कर देते हैं, ये इनकी खासियत है। लेकिन हर आतंक का अंत होता है। गेंदबाजी में देखिए पहले राहुल आ रहे थे लंबू गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन अब ये गेंदबाज आए हैं नाम जिनका सुरेश, सुरों का जो ईश वो सुरेश है। लेकिन देखने वाली बात है कि ये सुरों के ईश यानी कि सुरों के देवता किस प्रकार से सुरीली आवाज पे गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज तैयार होते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, दोनों फील्ड का मुआयना करते हुए सुरेश। देखना है किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 और 3 विकेट के नुकसान पे। शुरुआती ओवरों में थोड़ा सा क्षति हुई है लेकिन उसका क्या फायदा उठा पाएंगे। राइट अराउंड द विकेट गेंदबाजी होती हुई ऑफिसम के बिल्कुल बाहर की गेंद पीछा किया था, बल्लेबाज भाग्यशाली थे, गेंद पल्ले पे नहीं आई, अन्यथा खतरा हो सकता था। साथ निभाना होगा कप्तान का। आप युवा हैं और आपके अंदर जोश है, लेकिन कप्तान आपका होश में रहने वाला, थोड़ा उससे पूछिए ऐसे ही खेलना है, कैसे खेलना है। पार्टनरशिप करनी होगी, एक बीज को जमीन में दबाना होगा। मिट्टी में जब वो बीज अंकुरित होगा, प्रस्फुटित होगा, बड़ा पट वृक्ष धारण करेगा तो उसकी छाव में प्रफुल्लित होंगे। लेकिन यहाँ पर विकेटों का पतन होता हुआ गलती कर बैठे और वारिस मैदान पे फील्डर मौजूद, क्या खूबसूरत कैच यहाँ पर लिया गया है। एक और बल्लेबाज की बारी का अंत होता हुआ, चौथा विकेट गिरता हुआ और 17 खतरा पैदा करता हुआ गलती कर बैठे यहाँ पर बल्लेबाज राजू नहीं है, खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही अच्छा, देखिए कैच लेते साथ ही उछल पड़े थे हवा में, खुशी का ठिकाना नहीं। और क्यों ना हो, क्योंकि क्या जबरदस्त अंदाज में यहाँ गेंदबाजी की शुरुआत की गई है। अब एक प्रश्न यहाँ पर मेरे मन में बार बार आ रहा है कि अशोक अब क्या अपने जो उनका एक ओरिजिनल जो यूं कहे ना स्ट्रेंथ है, अब अपने स्ट्रेंथ के विपरीत बल्लेबाजी करेंगे क्या? क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके का समीकरण अब बन रहा है, 4 विकेटें जा चुके हैं, 17 रन और बहुत ही स्थिति यहाँ पर अब गंभीर हो चली है। अपने विपरीत स्थिति में बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने लायक रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या कर सकते हैं अशोक, और कोशिश तो कर रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करें, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे थोड़े से फंसे हुए नजर आ रहे हैं अशोक। और
मनोज जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला अगर हुआ पटेल समाज युवा फाउंडेशन संस्करण 5-20-22 बिल्कुल अंतिम पायदान पर है। ग्रैंड फिनाले की यहाँ पर शुरुआत हो चली है। एक छोर पर है लेट्स गो और दूसरे छोर पर है रेड डायमंड की टीम। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय अब तक बिल्कुल यूं कहा जाए कि उनके खेमे में न जाता हुआ विपक्षी टीम में चला गया है। टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी, 17 रन 4 विकेट। ये स्थिति, ये जो दृश्य है, ये क्या बयां करता है। यहाँ से अब यहाँ पारी को सजानी होगी, संवारनी होगी, क्योंकि गेंदें बची हैं। सुरेश की ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, पूरा मौका था, घूमे, इस गेंद को मोड़ दिया। जब तक शॉर्ट मिड विकेट से डीप में गेंद खिलाड़ी जाते, गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का वहां पर मौका। बिल्कुल बेसिक्स के पर ध्यान होगा, थोड़े से रन बनाने होंगे, थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, एकाग्रता को अपनाना होगा। अब तब जाकर कहीं एक आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा। 1 रन और मिला, 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल ये टीम भी है, इसका नाम ही रेयर डायमंड है और ये डायमंड बिल्कुल रेयर है और ये डायमंड बिल्कुल कोहिनूर है, वो हीरा जो खो गया था और उसे अब वापस लाया है इस पटेल समाज में। लेकिन अशोक सामना करने के लिए तैयार, राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है इस बार। फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है, हाथ से गेंद छिटके सिंगल मिल जाएगा। देखिए किसी को भी जब जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ होता है ना कि इंसान को उम्र से पहले बूढ़ा कर जाता है आशीष जी, और इंसान कहते हैं ना कि उम्र से जल्दी बूढ़ा नहीं होता लेकिन फिक्र से बूढ़ा हो जाता है। अशोक के कंधे पे भी जिम्मेदारी है, बड़े बल्लेबाज है, उन्हें पता है कि हम अपना नेचुरल गेम अगर खेलेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है अगर यहाँ से कोई विकेट गिरे, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके हैं। लेकिन साथ के लिए आए हैं संजय। संजय किस प्रकार से साथ निभाएंगे? गेंदबाज है इस समय सुरेश। 19 हुआ स्कोर अभी तक का। थोड़ा समय पर भी ध्यान दें, मैं दोनों टीमों से निवेदन करूंगा। इसके पहले लेट्स गो के बल्लेबाज काफी देर से बल्लेबाजी करने के लिए आए। अब फील्डिंग टीम कप्तान से भी निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी तब्दीलियां करें, क्योंकि हमें और भी यहाँ पर इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समय जरूर लगेगा। 8 ओवरों का मुकाबला है ये, कहीं ना कहीं हम बात करें तो तीसरा ओवर चलता हुआ। सूरज तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक बार काफी ज्यादा सफल हो गए, ऑफ स्टंप पर आए। मनोज जी, ये बार बार एक प्रश्न आता है कि क्रिकेट में हमने देखा है कि बल्लेबाज अमूमन बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर आ जाते हैं और तकरीबन ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते हैं। अगर गेंद की मेरिट पर जाकर खेलें, पॉइंट और कवर्स पर खेलें, बिल्कुल देखिए थर्ड मैन के उस दायरे पर बड़ा एक गैप है, वहां पर भी खेला जा सकता है। रन चाहिए ना, रन आसानी से बनेंगे। इस बार कट करना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर जो मुकुंद है, जो भूमिका में है, यहाँ पर ओवर हुआ तीसरा समाप्त। 3 के बाद स्कोर है 19, 4 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19, 4 विकेट के नुकसान पे आशीष जी कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। और देखना है अशोक किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं और संजय कैसे साथ निभाते हैं। लेकिन चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में इस समय बॉलर क्या नाम है इनका, ध्रुवल, दिलचस्प है। और ध्रुवल जब आते हैं तो उनके पापा की तरफ से इनाम भी रखा जाता है। पापा जी की आवाज अभी नहीं आई यहाँ पे मनोज जी, लेकिन ये गेंदबाज बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाज है। ये गेंदबाज अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ पर हमारे स्कोरर भी साथ में, स्टैटिस्टिशियन भी साथ में है, जो गेंदबाज को यहाँ पर चुन रहे हैं फाइनल में बेस्ट बॉलर किस तरीके की गेंदबाजी की जानी चाहिए, तो ये गेंदबाज का नाम बिल्कुल ऊपर आता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है। मैंने सीरीज को आपको गाड़ी देने की बात है, मालूम है? बिल्कुल, अश्विन भाई ने अभी कहा कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए कमेंट्री बॉक्स के दाहिने साइड में सफेद रंग की वो बहुत ही जबरदस्त कार रखी गई है दिनकर जी की तरफ से। चलिए ठीक है। राकेश भाई सोच रहे थे कि मेरी जो बाइक कल गई थी वो भी कोई दे देता, बेस्ट फील्डर के लिए ही दे देता। इस बार हवा में गेंद थी लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे कप्तान, और 1 रन मिलता हुआ। देखिए यहाँ पे हर आदमी खामोश हो जाता है और अशोक को चाहिए कि कुछ समय बिताएं और साथ उनका निभाएं संजय, और कोशिश करने चाहिए और कोशिश करेंगे तो बड़ा स्कोर अभी भी बन सकता है। आशीष जी, कहा जाता है ना कि किस्मत पर एतबार किसको है और मिल जाए खुशियां तो इनकार किसको है। तो किस्मत पर एतबार करना होगा, लेकिन यहाँ पे
क्योंकि सारे काम बुद्धि से नहीं होने वाले हैं। देखिए बुद्धि से तो प्रयास कर रहे हैं सबके बाहर जा करके कट करने का, लेकिन गेंद बल्ले नहीं आ रही है और सारे काम बुद्धि से नहीं होते मेरे दोस्त। किस्मत का भी सहारा होना चाहिए। सारे काम अगर बुद्धि से हो, किस्मत का साथ तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल लक मायने रखता है, लक फैक्टर होता है। दुर्बल की ये गेंद एक बार फिर से यहाँ पर अच्छी गेंद थी, अपील जरूर होती हुई उत्साह भरी अपील है, लेकिन पहली गेंद देखिए कितनी अच्छी गेंद थी। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कप्तान थे अशोक, और कहीं ना कहीं अब अपने जो एक नेचुरल जो आपकी बल्लेबाजी का स्टांस है, जिस तरीके की आप बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसके विपरीत आकर अब बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल सही कहा मनोज जी, अपने समय थोड़ा सा बिताना होगा अगर एक बड़े स्कोर तक पहुंचना है। इस बार मिडिल स्टंप पर ये गेंद लगातार यॉर्कलैंड की गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी इस समय देखने को मिल रही है। पावर हाउस पे एक पावर पैक गेंदबाजी, ऊर्जावान गेंदबाजी, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस बाय रेड डायमंड उनके सारे खिलाड़ियों द्वारा, तब चाहे फील्डिंग की बात करें, गेंदबाजी की बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और आशीष जी, टीम लड़खड़ा सी गई है लेट्स गो की। ध्रुवल ये गेंद लेकर के तैयार हैं और यहाँ पर भी सिंगल मिल जाएगा बड़े मुश्किल से। यहाँ पे अब सिंगल भी मिल रहे हैं। बड़े शॉट की बात तो भूल जाइए, क्योंकि जैसे ही एकाक आ रहे हैं उसके बाद विकेटों का पतन भी हो रहा है यहाँ पे। और इस पारी के अगर हाल को बयां किया जाए, लेट्स गो की इनिंग को अगर बयां किया जाए, तो बस वही बात। अब के सावन में ये हुई कैसी बरसात है, बादल बरसे 2 घड़ी और नैना बरसे सारी रात है। 1-2 रन आते हैं और उसके बाद विकेट गिर जाता है। यही कहानी है आशीष जी। बिल्कुल देखिए 21 रन हो चला है, ये ओवर की संभवतः अंतिम गेंद होगी और विकेट के पीछे मुकुंद बिल्कुल चिपके हुए हैं एकदम से। लेग स्टंप पर एक गेंद थी, चिप कर दिया, गेंद हवा में जरूर थी जब तक राजू खूब तेज गति से दौड़ लगाकर गेंद को मिड विकेट पर आकर फील्ड करते अपने छोर को बदला। एक बार फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे अशोक। ओवर 4 समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 22 रन। अब देखें मनोज जी, बहुत ही स्थिति दयनीय है। एक समय था जब बल्लेबाजी कर रहे थे और अग्रणी क्षेत्र पर आकर बल्लेबाजी की जा रही थी लेट्स गो के बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन रेड डायमंड की जितनी भी तारीफ की जाए उनके गेंदबाजों की कम। सोचिए शुरुआती जो बल्लेबाज थे कांति, राजुल, शिशिर, पराग, धोखा इनसे हो गया। लेकिन कभी कभी आपका बल्ला आपका साथ छोड़ता है, धोखा कौन नहीं देता यार। बेवफा तो सभी है। सूरज को ले लीजिए, सुबह निकलता है किरण के साथ, दिन बिताता है रोशनी के साथ, संध्या के समय रहता है हमेशा, घूमता टहलता। एक दिन मेघा ने पूछ दिया, यार क्या करते हो दिन भर, किसके साथ टाइम पास करते हो? गायब हो गया बरखा के साथ। तो धोखा तो सभी देते हैं, गायब बीच बीच में हो जाते हैं। लेकिन कहानी ये है कि जो बैट्समैन अशोक हैं और उनके साथ संजय है, अगर आपके बल्लेबाज फ्रंट लाइन के आउट हो गए हैं तो आपके पास समय है कि आप अच्छी बल्लेबाजी करें। और जब जब आपके सामने, कहते ना आशीष जी, राह में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कीमत यहाँ से बढ़ाना होगा लेट्स गो के बल्लेबाज को, उनके कैप्टन को, उनके नायक को, उनके नेतृत्वकर्ता को, और साथ निभाना होगा संजय को। अशोक इतिहास में देखिए, अशोक सम्राट हुए, अमाने नहीं सुख माने दुख, जहां दुख ना हो वहां अशोक है। और साथ में संजय, संजय वो जो हस्तिनापुर में बैठते थे, कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखते थे और धृतराष्ट्र को सब बताते थे। ये दूरदर्शिता वाले हैं, इन्हें पता है कि कहां हमारा स्कोर जा सकता है। बस कहते हैं आशीष जी, बीरू तब तक तेरी सांसें चलेंगी जब तक बसंती तेरे पैर चलेंगे, तब तक ये लेट्स गो की टीम आगे बढ़ेगी जब जब अशोक का बल्ला चलेगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छे फिल्मी अंदाज में यहाँ पर बयां करते हुए राहुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए सामने वाले छोर से, और समय जरूर बिताना पड़ेगा, लेकिन इंतजार कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे हैं, अब हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। अब मनोज जी, जिस तरीके का दृश्य अब यहाँ पर हुआ है, मुझे तुरंत याद आ गया 2003 का वो दृश्य। भारतवर्ष में सारे टीवी सेट्स बंद हो चुके थे जब 326 रनों का पीछा करने के लिए भारतीय टीम उतरी थी और 45 रनों पर 4 विकेट खो चुके थे। किसे पता था युवराज सिंह मोहम्मद कैफ की जोड़ी बनेगी। उन्होंने अच्छी पारी खेली, उसके बाद अनिल ने साथ निभाया, जहीर खान ने साथ निभाया और 326 का
वो आंकड़ा मक्का के मैदान पे पूर्ण हुआ। और जिस तरह वानखेड़े स्टेडियम में एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपनी टी शर्ट लहराई थी, ईंट का जवाब पत्थर से गांगुली दादा ने दिया। अग्रेसिव बैक खिलाड़ी, एक बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रार खिलाड़ी। भारतीय टीम का यह सौभाग्य था कि गांगुली जैसा कप्तान मिला, उसके बाद माही जैसा कप्तान मिला। राहुल बिल्कुल उसी अंदाज में दबाव बना रहे हैं, यहाँ दबाव से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो, दबाव से उभरना होगा। शॉर्ट फाइन लेग पर ये गेंद आती हुई 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 23 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। आशीष जी 23 हुआ स्कोर। मैं देख रहा हूँ अशोक की बल्लेबाजी को, बल्ले में जैसे लग रहा थोड़ा सा जंग सा लग गया है। कहते हैं ना, शुगर के डर से लोग मीठा खाना तो दूर, मीठा बोलना भी छोड़ दिए हैं, मीठा बोलना भी छोड़ दिए हैं। अशोक क्या कर रहे हैं? अपना नेचुरल गेम दिखाएं, अब कोशिश करें, क्योंकि डिफेंस करने के चक्कर में अगर आउट हो गए तो मैच फंस जाएगा। और 1-2 बड़े शॉट निकले तो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। जिसको वो जाएं तेज तरह शॉट लगाने के लिए, आधे अधूरे मन से ना जाए। और जिसको डिफेंस करें पूरे मन से ही डिफेंस करें, जो भी करें दिल से करें आशीष जी, क्योंकि दिल हमारा कहने को होता है लेफ्ट में, लेकिन दिल के फैसले हमेशा राइट होते हैं। और बिल्कुल अपना नेचुरल गेम तो उन्हें खेलना ही होगा, लेकिन स्वाभाविक है राहुल जो ऐसे गेंदबाज हैं, देखिए उनका गेंदबाजी किस तरह से कर रहे हैं। और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास जो कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, फुटवर्क उतना अच्छा नहीं। और कहीं ना कहीं अशोक के मन में ये चर्चाएं रहेंगी, खुद से बात कर रहे होंगे कि किस अंदाज में अब बल्लेबाजी करें, क्योंकि वो ये भली बात ही जानते हैं कि पीछे कितने बल्लेबाज हैं। इस बार मिडल स्टंप पर एक गेंद घूमे, खेल दिया गेंद को, और कहीं ना कहीं काफी देर आए, दुरुस्त आए, चौका बटोरते हुए 4 रन चौका मिला। स्कोर में बढ़ोतरी 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगर 19 गेंदें आनी बाकी है मनोज जी, इस समय 27 रन, 19 गेंदों पर अगर 25 रन बना लेते हैं या 30 रन बना लेते हैं तो कहीं यूं कहा जाए एक फाइटिंग स्कोर तक, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक का बल्ला इस ओवर के बाद चलेगा, और वो शायद यही सोच रहे हैं, थोड़ा सा और बिखर जाऊं, मैंने यही ठानी है। जिंदगी अभी मैंने कहा, जिंदगी अभी मैंने कहा, हार मानी है। ये अशोक है, अभी 3 ओवर बहुत पर्याप्त है इस बल्लेबाज के लिए, लेकिन गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। राहुल की ये गेंद इस बार फुल टॉस गेंद को खेला जरूर है, फील्डर पहले से वहां पे है, पहले से ही सो गए थे, लेकिन कैच को नहीं छोड़ा। नींद में भी ये कैच पकड़ने वाले फील्डर बने हैं। नाम जिनका उजास, वाह वारे उजास, ये तो नींद में भी कैच पकड़ लेते होंगे। बहुत बेहतरीन कैच, और यहाँ पर पारी का अंत हुआ। देखिए मनोज जी, ये के जरिए अगर ये गेंद टिप्पा गिरती तो निश्चित रूप से आपको वो टर्न देखने को मिलता, लेकिन फुल टॉस थे। ऐसे में तेज गति के गेंदबाज जब इस तरीके के लेग कटर करने का प्रयास करते हैं तो अमूमन फुल टॉस गेंद आती है, लेकिन इसे उतनी अच्छी तरीके से उन्होंने यूं कहें कि पूरा सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए, और गेंद ऊंची उठी थी, मिस टाइम स्ट्रोक हुआ, और नतीजे पर लपके गए। 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स के दाईं ओर आप देख सकते हैं कि लोकगीत का वहां पर मधुर आनंद लेते हुए, तो क्यों ना हो, क्योंकि इनकी टीम एक अच्छे इस समय पायदान पर है, और बिल्कुल लेट्स गो के बल्लेबाजों को, उनकी टीम को बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल दिया है। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज का वहां पर आगमन हुआ, संजय का साथ निभाने के लिए आए हैं। 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ओवर समाप्त हुआ है। 18 गेंदें और आनी बाकी, यानी कि मनोज जी अगर बात करूं तो स्लॉग्स ओवर की शुरुआत हो चली है। स्लॉग्स ओवर्स में अब लाजमी है कि बड़े प्रहार को जाएंगे बल्लेबाज। बिल्कुल आशीष जी, और कहने को फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उस पर भी विकेट मिला, उस पर भी विकेट मिला। कोई जरूरी नहीं विकेट के लिए हार कर गेंदें ही हैं। कहते हैं ना, स्कूल में झगड़े करवाती थी वो, और पता है नाम क्या था? एकता। कहने को फुल टॉस थी, लेकिन विकेट लेके गई है ये गेंद।
बिल्कुल संघर्ष हो रहा है यहाँ पर, और कहते हैं ना, संघर्ष जितना गहरा जीत उतनी शानदार होगी। लेकिन अभी भी हम संघर्ष देख रहे हैं। गेंद बल्ले का ये खेल क्रिकेट का नाम दिया गया है, और संघर्ष हो रहा है इस समय मैदान के बीचों बीच। इस बार उस ओर से गेंदबाजी करने के लिए ध्रुवल आए हैं गेंदबाजी के लिए। अगर ध्रुवल की हम बात करें कि पहले ओवर में उन्होंने 3 रन देकर शायद एक सफलता हासिल की थी, कोई सफलता हासिल नहीं की थी, केवल 3 रन दिए थे। यानी कि कितने इकोनॉमिकल हैं वो गेंदबाज। फील्ड प्लेसमेंट देखिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज संजय हैं, एक स्लिप, एक मिड ऑफ, एक कवर्स, एक पॉइंट, एक थर्ड मैन। हवा में गेंद खेला गया, स्ट्रोक को अपना चेक कर रहे थे मिड ऑफ पर। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन लेकर चहलकदमी करते हुए इस रन को पूर्ण किया, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 28 रनों पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। अगर यहाँ से अशोक कुछ बड़े प्रहार करते हैं, कुछ बड़े स्ट्रोक्स को खेलते हैं, निश्चित रूप से एक जबरदस्त अंदाज में वापसी कर पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब अब अशोक ही दे पाएंगे। और ऑप्शन के बाहर ये गेंद इस बार मोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अपने फॉलो थ्रू में दाईं और दौड़ लगाई, गेंद को कहीं ना कहीं फील्ड करते हुए ध्रुवल। बिल्कुल। और देखिए बीच बीच में माइक की थोड़ी सी आवाज जब कट रही है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन कितना लक्ष्य यहाँ पर होगा, क्योंकि अशोक जानते हैं और जानना भी चाहिए। कहते हैं ना, मेरा लक्ष्य मेरी किस्मत पर निर्भर करता है, पर मेरा रास्ता मेरी हिम्मत पर निर्भर करता है। टारगेट को कट कर दिया है, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए केवल दर्शक रह जाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ये सही तरीका है। तालियां बजा दे लेट्स गो के लिए। लेट्स गो के जो भी समर्थक है तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। अब इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। इस बीच ये गेंद नीचे रखी हुई, लेकिन गेंद को खेला जरूर, मिड विकेट के क्षेत्र में गई, सिंगल मिला, डबल रन की मांग है यहाँ पे। दूसरा रन भी पूरा क्या हो जाएगा, रन आउट का खतरा था यहाँ पे, खतरा टला है, लेकिन क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। वाह, जबरदस्त बल्लेबाजी। और रेड डायमंड्स के लिए एक बार तालियां हो जाए, तालियां रेड डायमंड्स के लिए भी हो जाए, बैलेंस हो जाए मुकाबला, बैलेंस हो जाए मुकाबला। वो अभी भी दोनों तरफ से तालियां जी। मनोज जी, चिंतन धूलिया जी की तरफ से अशोक पाटना के लिए प्रत्येक 6 पर 500 रुपए का इनाम यहाँ पर घोषित करते हुए, देखिए बिल्कुल जो कहा जाए ना, स्ट्रेंथ भरी गेंदबाजी, स्ट्रेंथ भरी यहाँ पर फील्डिंग देखने को मिल रही है, और रेड डायमंड ने बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दिया अपनी गेंदबाजी, अपनी फील्डिंग के जरिए। और जरूरी नहीं बड़ा प्रहार करें तो ही रन बनेंगे, आपको गैप ढूंढना होगा, और ढकेलें, पुश करें, और कहीं ना कहीं गैप के जरिए भी आप चौके बटोर सकते हैं। ध्रुवल अशोक के लिए इस बार पॉइंट पर खेला गया स्ट्रोक, राजू वहां पर मौजूद है, बॉल हाथ से छटका जरूर है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ छोर को बदला गया, स्कोर पहुंच चुका 37। चलिए, चिंतन धूलिया जी की तरफ से, जो कि धर्म डायमंड के मालिक हैं, जितना भी 6 अशोक जी लगाएंगे उस पे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चिंतन धूलिया जी की तरफ से, जो कि धर्म डायमंड के मालिक हैं, अशोक जी को प्रत्येक 6 पे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और कितना ओवर कितने रन एक बार हमारे स्कोरर यहाँ पे बताते हुए, 37। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37। आशीष जी, कहानी में अभी बहुत कुछ ट्विस्ट है, यहाँ से भी रन बनेंगे, इतना आसान नहीं है। मनोज जी, कृणाल की तरफ से अशोक के लिए 500 रुपए का इनाम प्रत्येक 6 पर है, लेकिन अशोक का अंतिम गेंद तक वहां रहना, अंतिम इनिंग के अंतिम गेंद तक वहां पर रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बल्लेबाज कभी भी पासा पलट सकता है। अशोक को जो भी गेंदबाज आउट करेगा, मुकेश भाई की तरफ से, मुकेश भाई गोटी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। लीजिए, 6 लगाते हैं तो पुरस्कार अशोक को, आउट करते हैं तो गेंदबाज को। लेकिन इस बार ये गेंद थोड़े से सामने से नजर आ रहे हैं। आशीष जी, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के। यहाँ पे अब बल्लेबाजी करने की जरूरत है, और
कहीं ना कहीं जो नेचुरल गेम आपको दिखाना होगा, क्योंकि 11 गेंदें बची है, रुक कर आप क्या करेंगे। बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए इनामों की घोषणा। मुकेश भाई की तरफ से गेंदबाज को, जो अशोक को आउट करेगा, 1000 का पुरस्कार। इस बार फुल टॉस गेंद बल्ले पे ये भी नहीं आई है और यहाँ पे भी कैच छूटा है, रन भी मिलेंगे, थोड़ा किस्मत का साथ मिला है। अशोक अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें पता है कि ये हो क्या रहा है, आज हमारी किस्मत कहाँ है। 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन मनोज जी वो उमेश भाई मालदार की तरफ से एक सिक्सर पे 1000, 2 सिक्सर पे 2200 और 4 सिक्सर पे 5000। एक सिक्सर पे 1000, 2 सिक्सर पे 2200, हाँ उसी में डबल मारता, डबल डबल। उमेश मालदार। उमेश मालदार जी की तरफ से मालदार इनामों की घोषणा। 1 6 पे 1000, 2 6 पे 2200 और 3 6 पे 5000 का इनाम। लेकिन आप रन बना सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला, साथियों का साथ नहीं मिल रहा है और अकेले ही चल के तो स्वामी विवेकानंद जी कितने आगे गए। सिद्धार्थ का उल्टा जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अकेले जब आप चलते हैं तभी तो आगे निकलते हैं। यहाँ पर अशोक क्या करेंगे, अशोक भी अकेले ही चले थे, सेना को त्याग दिया था और अहिंसा का पालन किया था, उसके बाद उनका नाम हुआ था। ये अशोक क्या बाउंड्री लगाएंगे, क्या 6 लगाएंगे, पहले साफ स्टंप के बाहर। हाँ यही तरीका इनका है, सही तरीका है। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिला, दूसरे रन के लिए अब नहीं जाएंगे। अशोक के लिए देखिए मनोज जी, लगातार इनामों की बौछार होती हुई अमित भाई ढोलिया जी की तरफ से अशोक अगर सिक्सर चढ़ते 1100 रुपए का इनाम। और कहीं ना कहीं मनोज जी ये ऑनलाइन के जरिए जो लाइव देख रहे हैं इस मुकाबले को, ये इनाम की घोषणा भी कर रहे हैं। ऐसी सूचना हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और कई यहाँ पर दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मुकाबले को देख रहे हैं। और कोई भी गेंदबाज अगर अशोक को आउट करता है तो मुकेश भाई गोटी जी की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। छक्के पर 1000 रुपया, छक्के पर 5000 रुपया, दोगुने छक्के पे 2200 रुपया और विकेट लेते हैं तो 2000, यानी सारा समीकरण आकर अशोक पर रुक जाता। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा खिलाड़ी, ये एक बड़ा नाम है। और कहते हैं ना कि अगर शेर 2 कदम पीछे जाता है इसका मतलब वो शिकार करना नहीं भूला है। बैकफुट पर गए जरूर है, लेकिन इंतजार है कि वो अपना बड़ा प्रहार, वो अपना आक्रामकता रूप कब शुरुआत करते हैं, वो शैली में कब आते हैं। अशोक भाई अगर 6 लगाते हैं तो अमित भाई ढोलिया की तरफ से 21 का पुरस्कार मिलेगा। अशोक अगला ओवर खेलेंगे और अगले ओवर में आशीष जी 15 से 20 रन, ये पक्का आप मान लीजिए। नहीं, गेंदबाज भी जबरदस्त है, वापसी करेंगे, लेकिन अशोक के माइंड में यही होगा, इसीलिए अभी भी स्ट्राइकर एंड पे नहीं आ रहे हैं। अगला ओवर पूरा अशोक खेलने की कोशिश करेंगे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ पे सिंगल मिलता हुआ 1 रन की भी कीमत है। स्कोर अभी भी 42 पे 6 और 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 42, 6 की औसत से रन बने हैं आशीष जी। और यहाँ अगला ओवर क्या होगा, क्योंकि स्ट्राइकर एंड पे तो अशोक होंगे नहीं, होंगे उनके साथ ही नाम जिनका हर्षद। और हर्षद क्या करेंगे, यहाँ कई पार्षद नजर आ रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज तो हर्षद। मनोज जी अगर आप स्ट्राइक पर रहते और आपके यूं कहा जाए कि आपके समक्ष जो बल्लेबाज रहते वो अशोक रहते, आप क्या करते, आप किस प्रकार की बल्लेबाजी करते, आप छोर बदलते? बिल्कुल, गेंद चाहे मेरे शरीर पे लगती, चाहे मेरे बल्ले पे लगती, अशोक को मुझे इधर लाना है और कमल खिलाना है, यही मेरी कोशिश होती। अशोक अगर स्ट्राइकर एंड पे आएंगे तो उनकी टीम को फायदा होगा, जिस प्रकार से वो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन अगर मैं गेंदबाज होता, फील्डर होता, तो सिंगल नहीं देता इस बल्लेबाज को, ये भी फिक्स है, सिंगल नहीं देना। अर्शद को कोई भी गेंदबाज आउट करता है तो 2100 रुपए का इनाम उन्हें मुकेश भाई गोटी की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पर कट शॉट करते हुए, लेकिन दूसरा रन लेने में कोई यहाँ दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए
और कीर्ति की तरफ से अगर अरशद सिक्सर जड़ते हैं तो उन्हें 500 रुपए का इनाम। यानी कि अगर हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट खोल दें तो जितने इनाम आए हम माला माल हो जाए। नहीं, अब जब कमेंटेटर के लिए यहाँ पे पैसा रखा जाएगा तभी हम बोलने वाले हैं, क्योंकि ये नाम भी गड़बड़ हो जा रहा है कई बार। देखिए कुरनाल अशोक लगाए, अशोक के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट, सारे इनाम अशोक के लिए। कुरनाल दोला की तरफ से 500 रुपए का इनाम, लेकिन अशोक जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। सारे इनाम आ रहे हैं, उनके कानों तक जा रहे हैं, लेकिन वो क्या करना है इस बार देखिए सफल हुआ। और यहाँ पर वाइड, संभवत वाइड होगा। और हाँ, और 4 रन, सोने पे सुहागा 5 रन। 2100 ये लगातार यहाँ पर दाम बढ़ते जा रहे हैं। सेंसेक्स उछाल ले रहा है आशीष जी, सेंसेक्स उछाल ले रहा है, लेकिन उछाल लिया यहाँ पर अशोक ने। अब स्टंप के बाहर गए, गेंदबाज को चकमा दिया, लेकिन स्टंप के बाहर गए और बल्लेबाज जब बीट हुए तो विकेट कीपर भी बीट हुए। नतीजा के सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वन साइड में मोड़ा, दूसरे रन के लिए सर्व किया जाएंगे। स्ट्राइकर पेट्रो आएगा, राहुल लंबू है वहां पे, लंबाई का फायदा उठाते हुए, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में यहाँ पर अशोक विकेट। और यही जो रन है लड़ने के लिए, जज्बा दिखाने के लिए, जुनून दिखाने के लिए, एग्रेशन के लिए, पैशन के लिए, सम्मान के लिए काफी होने वाले हैं आशीष जी। बिल्कुल, राहुल ने कहा टीम से इनके इर्द गिर्द, लेकिन सारे इनामों को अनसुना करते हुए बिल्कुल अपने मेरिट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहला रन काफी तेज गति से दौड़ लगाई, दूसरा रन पूर्ण किया, 50 पर आ चली है टीम। इस बार फिर ऑफ स्टंप पर और यहाँ पर जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, 6 रन। अशोक ने अब कहा आप जरूरत है, लेकिन गेंदबाज कोशिश करें कि अभी भी गेंद डॉट कराए अपनी टीम के लिए। ये रन जो आप लुटाएंगे बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन अशोक लंबा सिक्स सीधे भाईंदर की तरफ जाता हुआ ये सिक्स। अशोक ने क्या जबरदस्त वापसी की, 62 रन पर पहुंचा दिया अपनी टीम को। ये है अशोक की पहचान। शेर 2 कदम पीछे जरूर गया था, लेकिन शिकार करना नहीं भूला था। यहाँ पर अच्छी विकेट कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए मुकुंद, वाइड गेंद आती हुई अंपायर ने से वाइड घोषित किया। 1 रन और मिला, 63 रन। मैं यही स्कोर की बात कर रहा था, सम्मानजनक फाइटिंग टोटल तक पहुंचे। क्या होगा गेंद बिल्कुल, लगातार सिक्सर। शेर 2 कदम पीछे। (69) 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी गेंद बची 1। यहाँ पर बॉलर है मेहुल। बिल्कुल मेहुल का समीकरण बदल दिया है। अशोक को अगर आउट करते हैं तो 2000 रुपए का इनाम मिलेगा, लेकिन देखना है गेंदबाज मुकेश भाई गोटी की तरफ से 2000 रुपए का इनाम मिलेगा। अब तक यहाँ पर अशोक ने बिल्कुल दर्शनीय, मंत्र मुग्ध और ऑन साइड में जैसे अपना परचम लहरा दिया। लगातार सिक्सों की बौछार होती हुई 69 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मेहुल की गेंद एक बार ऑप्शन पर निकले, यहाँ पर कट कर दिया। देखते देखते गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। 74 रन बनाने होंगे। किसे पता था क्या होगा कि 73 रन तक पहुंचेंगे। एक समय ऐसा लग रहा था 50 रन बन पाना, 40 रन बन पाना काफी कठिन होगा, लेकिन अशोक ने बिल्कुल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और कप्तानी पारी खेली। और यहाँ पर एक जो प्रश्न खड़े हो रहे थे उस प्रश्न को बिल्कुल जवाब दे दिया। 73 रन बने हैं, 74 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई। अशोक मैं आपसे निवेदन करूंगा कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। ये कौन सा कलर है मनोज जी? नीला। बिल्कुल अशोक मैं अपने पास रखो। यस,
बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनके आ रहे हैं। वेल प्लेड अशोक, बिल्कुल क्या जबरदस्त कैप्टन इनिंग खेले और यहाँ पर अब उन्हें इनाम की राशि भी दी जा रही है। विटामिन एम बहुत आवश्यक होता है। विटामिन एम हमें रिवाइटल का कैप्सूल दिया जाता है, कोरोना काल में हमने विटामिन सी ली थी, यहाँ पर विटामिन एम, ये भी एक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी कारगर साबित होती है। लेकिन अगर हम अशोक की बल्लेबाजी, उनके रनों पर जाएं, अशोक ने कुल मिलाकर इंडिविजुअल स्कोर की बात करें, अशोक ने कितने रन बनाए हैं, कितने सिक्सर उन्होंने जड़े, क्या जबरदस्त उन्होंने पारी खेली। पारी बिल्कुल ना कि सजाई सवारी और एक सम्मानजनक फाइटिंग स्कोर तक पहुंचाया अपनी टीम को। 73 रन तक अपनी टीम को पहुंचाया। 74 रन बनाने होंगे उस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से ये पारी जब शुरू होगी, एक बार फिर दोबारा हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मैं मनोज आशीष पांडे, मेरे साथ मनोज मिश्रा, हम यूं गए तुरंत आए। 15 बॉल 32। अभी तो खिला दो भाई। मुकुंजा पासू मना भी दे दियो भाई, तेरी छेली मैच से नहीं हो रहा मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं हो रहा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस ग्रैंड फिनाले में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पटेल समाज युवा फाउंडेशन, ये संस्करण 5, ये सीजन 5 है। 2022 में हम पदार्पण कर चुके हैं। अशोक जिन्होंने 32 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन क्या लाजवाब ऑन साइड में सिक्सर देखने को मिले। वो पारी को न कि सजाया, संवारा भी। और जिस तरीके का वो शफल कर रहे थे, बिल्कुल गेंदबाजों को भ्रमित कर दिया। और मुझे लग रहा था, मुझे भरोसा था इस खिलाड़ी के ऊपर, विश्वास था। और कप्तान जिस विश्वास पे खड़े उतरते हैं, वो है, उसका नाम है अशोक। बिल्कुल थोड़े से समय धीमे रहे और सिंगल डबल के साथ छोर को बदला। और उन्होंने केवल कमेंट्री बॉक्स ही नहीं, अपने ओनर ही नहीं, अपने साथी खिलाड़ी ही नहीं, दर्शकों का भी दिल जीत लिया अपने बल्लेबाजी के दमखम पर। अब देखना है जवाब किस तरह से देते हैं। मुकुंद और ये दोनों सलामी के बल्लेबाज अब आ रहे हैं। 4000 की इनाम की राशि भी यहाँ पर अशोक ने लिया है। तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की, 5000 माफ कीजिएगा। बिल्कुल जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, वो 32 रन की पारी, वहां पर उन्होंने समय जरूर बिताया। और कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने अपनी छोटी सी पारी को बड़े पारी में तब्दील कर दिया। देखिए जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि धैर्य का दामन आप ना छोड़ें, धैर्य रखें। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है आम जिंदगी में, या आप इस तरीके के खेल में धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। पेशेंस के साथ आप जितना अपनी जिंदगी को जिएंगे, उतना ही आपके सामने जो इनाम रहेगा वो आपके झोली में आएगा, सकारात्मक इनाम रहेगा। इस दरमियान मुकुंद और मेहुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इतना सिक्स लगता है नरेश जेठानी जी की तरफ से इस पारी में जितने भी सिक्सर आएंगे, 500 रुपए का इनाम इस समय रेड डायमंड के लिए। प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का इनाम नरेश भाई जेठानी जी की तरफ से। पारी की शुरुआत रुजुल आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राजुल ओवर की पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने गेंद को पिच कराते हुए। मनोज स्वागत है आपका। और शुरुआत हो चली है। शुरुआत हो चली है। जहां तक बात करें 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। 73 माफ कीजिएगा, 72 रन बने हैं। रुजुल की गेंद इस बार लेग स्टंप पर एक गेंद थी, बिल्कुल गांगुली के अंदाज में इस गेंद को वहां पर खेल दिया। 1 रन मिलेगा। गांगुली
के बारे में कहा गया था कि जब भी जो गेंद उनके शरीर पर यानी कि चेस्ट लेवल पर लेग साइड पर लेग स्टंप पर वो गेंद को जब पिच कराई जाती थी, थोड़ी सी उछाल रहती थी, बाउंस रहती थी, इसी तरीके से सिंगल हैंडेड उस गेंद को खेला करते थे। और जो भी गेंद उनके दायरे में आती थी और स्टंप के दायरे पर बिल्कुल देखने लायक दर्शनीय स्ट्रोक हुआ करता था, सारे खिलाड़ियों को भेज देते हुए गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर चली जाती थी। रुजुल इस बार पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को उछाल भरी गेंद जरूर थी मुकुंद के लिए। सारे टीम ओनर से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर रहें। मैच समाप्त होने के बाद आपका यहाँ पर सम्मान होगा और कुछ ट्रॉफियां भी आपको दी जाएंगी। और स्टंप पर ये गेंद लगातार स्क्वायर कट करने का प्रयास करते हुए मुकुंद अब कहीं ना कहीं देखिए, एक गेंद डॉट हो गई मनोज जी, दूसरी गेंद डॉट हो गई, तो ऐसे में तीसरी गेंद पर आप कोशिश यही करना चाहिए छोर को बदल दे, स्ट्राइक को रोटेट कर दे, एक रन ले ले, विश्वास में आ जाए, विश्वास को हासिल कर ले, यही करना चाहिए बल्लेबाजों को। उमेश मालदार जी की तरफ से प्रत्येक विकेट पर 500 रुपए का इनाम, प्रत्येक सिक्स पर नरेश भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम। पैरों से रोकने का प्रयास, गेंद देखते देखते बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर के आदरणीय श्री रवि व्यास जी भी यहाँ पर आए थे जब फाइनल का टॉस हुआ था। इस बार बिल्कुल अभिषेक में खेला गया स्ट्रोक बॉलर के सिराने के ऊपर से लॉन्ग ऑन से, जब तक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को फील्ड करते, कप्तान अशोक है, 1 रन नहीं मिलेगा। और पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के। 42 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के नीचे है, तकरीबन 9.71 का औसत है। 7 ओवर और आने बाकी। बिल्कुल बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। ग्रैंड फिनाले का ये मुकाबला पटेल समाज युवा फाउंडेशन 2022 में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। सीजन 5 रेड डायमंड और लेट्स गो के बीच में ये अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए एक समय लग रहा था कि निर्णय बिल्कुल विपरीत दिशा में चला गया है और अशोक जिन्होंने बिल्कुल योद्धा की तरह, चट्टान की तरह वहां पर डटे रहे, अंतिम गेंद तक बल्लेबाजी की, अंतिम इनिंग तक वहां पर रुके रहे और नतीजा आपके समक्ष एक फाइटिंग स्कोर, एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचे। 73 रनों का लक्ष्य रखा है। आ गए हैं कप्तान गेंदबाजी करने के लिए। अशोक बाएं हाथ से और द विकेट गेंदबाजी करेंगे। दिलचस्प रहेगा अब मुकुंद किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस गेंदबाज के समक्ष। ओवर की पहली गेंद, इंतजार किया, इत्मीनान से इस गेंद को खेल दिया। पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेकर छोर को बदल दिया। मेहुल और मुकुल ये दोनों के बल्लेबाज हैं। एम फैक्टर देखने को मिल रहा है, 2 M वहां और 1 M कमेंट्री बॉक्स में। मेहुल, मुकुंद, मनोज। अशोक अगर मेहुल का विकेट लेते हैं तो उन्हें कुणाल दोहला की तरफ से 500 रुपए का इनाम और पहले से 5000 रुपए उनके खीसे में आ चले हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद निश्चित रूप से वाइड की घोषणा भी हुई। बेहतरीन बल्लेबाजी अशोक द्वारा देखने को मिली अंतिम ओवरों में, स्लॉग्स ओवरों में। क्या जबरदस्त ताकतवर प्रहार, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और एक अच्छे स्कोर तक पहुंचे। इस बार ऑफ स्टंप पर एक गेंद ड्राइव करते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर मिस फील्डिंग होती हुई और दूसरे रन के लिए वहां पर निकल पड़े। 2 रन और मिलता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका 10 रनों पर। ये दूसरा ओवर चल रहा है। सामने वाले छोर से अशोक कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। मेहुल और मुकुंद रेड डायमंड की तरफ से ये दोनों बल्लेबाज। बार ड्राइव करते हुए कवर में 1 रन बल्लेबाज, केवल 1 ही रन मिलेगा। 11 रन। रेड डायमंड ने शुरुआती दौर से पकड़ बनाई रखी थी अपने गेंदबाजी फील्डिंग के जरिए।
कहाँ चूक हुई, किस तरीके की चूक हुई, ये एक विचार का एक विषय है। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर बाहरी किनारा जरूर, जब तक गली क्षेत्र में फील्ड की जाती 1 रन और मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 12 रन। हमारे स्कोर बताते हुए कि पिछले इनिंग की रेड डायमंड जब गेंदबाजी कर रहे थे, अशोक बल्लेबाजी कर रहे थे, अंतिम ओवर में 31 रन आए, यानी कि वो वहां पर गेम चेंजर का ओवर रहा। 31 रन 31। और उसी ओवर में हमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी। डीप मिड विकेट, डीप स्कोर लेग, 2 गेंदे हवाई फायरिंग के जरिए आसमानी सैर करते हुए सीमा रेखा के बाहर। 3 सिक्सर लगा है और आसमान की तरफ ली गई। क्या बेहतरीन गेंद, विकेट का बटन मेहुल आउट होकर वापस पवेलियन। कांति भाई को इस कैच के लिए कुणाल भाई की तरफ से 1000 रुपये का इनाम। कुणाल भाई की तरफ से कांति ने जो कैच लपका, ये इस कैच के लिए कुणाल भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम कांति को। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, ये विकेट टेकिंग डिलीवरी ही थी। एक उछाल, इस बार जड़ में ये गेंद थी। कुणाल आए ने बल्लेबाज इस गेंद को ड्राइव कर दिया डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन रीजन में 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ दूसरा ओवर हुआ समाप्त। 13 रन 2 विकेटों के 1 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता। अब यहां से समीकरण बदल रहा है। अब रनों का जो औसत है, रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 के ऊपर आ चला है, 10.17। एक बार फिर से राजुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए सामने वाले छोर से। 6 ओवरों में 61 रन बनाने होंगे। अब तक रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 13 रन। 13 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। टारगेट जो रखा गया है वो 73 रनों का है। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय ध्रुवल बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुकुंद प्रारंभिक बल्लेबाज सलामी के 9 सेकंड पर। समय ले रहे हैं, फील्डिंग में तब्दीलियां देखने को मिल रही है और समय ज्यादा ना लें प्लीज, समय ज्यादा ना लें अशोक। ऑलरेडी 6:05 हो चला है, समय ज्यादा ना लें। समय को भी ध्यान में रखें। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन आए हैं। सामने वाले छोर से एक बार फिर से राजू लाए गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजुल का फुल टॉस गेंद इसे उठाकर खेल दिया है। अशोक एक बार फिर से वहां पर एक्शन में आते हुए क्या गेंद को रुका पाएंगे कि नहीं, प्रयास उन्होंने जरूर किया लेकिन रुकाने में असमर्थ रहे। 4 रन। पहली गेंद जिस तरीके की यहाँ पर अब बल्लेबाजी की आवश्यकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं लेट्स गो के गेंदबाजों ने बिल्कुल सटीक गेंदबाजी की। इस समय ध्रुव स्ट्राइक एंड पर बड़ा पार करने की यहाँ पर कोशिश करते हुए भाग्यशाली रहे। बल्ले के बिल्कुल करीब से गेंद गई थी विकेट कीपर के हाथों में। कांति जो विकेट के पीछे जिम्मा निभाते हुए
एक अच्छा कैच वहां लपका जरूर था। तीसरा ओवर चल रहा है, राजुल है गेंदबाज, गली पॉइंट, एक मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, एक स्लिप। लेग स्टंप पर एक गेंद थी, ग्लांस करना चाहते थे, ठीक तरह से इस गेंद को खेल नहीं सके। हालांकि जब तक शॉट फाइन लेग पर एक बार फिर से इस गेंद को फील्ड की जाती, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 18 रनों पर। तीसरा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर। पहली गेंद पर चौका जरूर मिला था, लेकिन अच्छी वापसी वहां पर अपने गेंदबाजी के माध्यम से करते हुए राजुल। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, क्लीन बॉल, ऑफ स्टंप पर सफल हुए, बिल्कुल निशाना साधा और लेग स्टंप में अब वो बल्लेबाजी जड़ भी है रेड डायमंड में मयूर आए हैं, जो साइमन के नाम से भी जाने जाते हैं। इस समय हम विकेट जरूर गिरा, 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कोशिश यही रहेगी रेड डायमंड की कि वो अब यहां से थोड़ा सा स्ट्रोक को खेलें। 2 लॉन्ग सेकंड पर मयूर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शुरू करें, समय ज्यादा ना लें। राजुल के ओवर की अगली गेंद पर फुल टॉस गेंद, खराब गेंद हो सकती है, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां शॉट फाइन लेग पर थ्रो। थोड़े से जज्बाती जरूर हो गए थे, वाइड का इशारा आया। कुल मिलाकर 2 रन खाते में जुड़ते हुए मनोज जी हम देख रहे हैं दर्शक भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। जो जहां है वहीं से इस मुकाबले का लुत्फ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे दर्शक भी यहाँ पर मौजूद है। फाइनल का मुकाबला है। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने, और ये मुकाबला दिलचस्प दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 73 रनों का लक्ष्य है और उसमें से अभी भी देखा जाए तो 20 रन बन चुके हैं 2.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद करके तैयार, बड़ा प्रहार, बिल्कुल इधर उधर आते हुए बेहतरीन कैच के साथ अलेक्जेंडर बलराज की भारी कान तोड़ता हुआ। हेलो स्कोर है इस समय 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और समीकरण है 3 बॉल 54 रन, 30 बॉल्स 54 रन टू विन। 30 गेंदें आनी बाकी, यानी कि 5 ओवर और बाकी है, और 5 ओवर में 54 रन बनाने हैं। 30 बॉल्स 54 रन टू विन। राहुल आए अमित होलिया की तरफ से 1000 रुपया और कुणाल
कुणाल और अमित की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। कुणाल की तरफ से 1000 और अमित की तरफ से भी 1000 का पुरस्कार इस समय राहुल के लिए। अगर राहुल का विकेट जो भी लेते हैं 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। राहुल की देखने वाली बात होगी, विकेट देते हैं तब ना, क्योंकि इस बल्लेबाज को खेलना पड़ेगा अंत तक, जिन्हें राहुल कहा जाता है, लंबू कहा जाता है। अगर अपनी टीम को विजय लक्ष्य की तरफ उन्मुख करना है, अग्रसर करना है, तो ये विपरीत परिस्थितियों से आपको निकलना पड़ेगा। अशोक से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जो विपक्षी टीम के कप्तान है, किस प्रकार से अपनी टीम के रनों की संख्या को 72 पर लेके गए थे, इंतजार किया था, आखिरी ओवर में बड़ा प्रहार किया था साइमंड्स। इस समय बल्लेबाजी करते हुए इस बार गेंद को धीरे से कर दिया और कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, सिंगल मिल जाएगा। एक रन के साथ इस समय रनों की अगर बात किया जाए, रन संख्या पहुंच चुकी है 22 पे 3.2 ओवर के बाद। राहुल और राहुल का साथ निभा रहे हैं इस समय मयूर, गेंदबाज भाविन। इस बार ये गेंद आवेशम के बाहर की गेंद, अंपायर मोड़ेंगे तो खतरा होगा गेंदबाज को, वाइट का इशारा आता हुआ भाविन गेंदबाज उनके सामने। राहुल और मयूर की जोड़ी इस क्षेत्र की स्थानीय आमदार गीता जैन जी का यहाँ पर आगमन होता हुआ स्वागत करते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी अपने तरीके से 2 रन यहाँ पर ले लिए 2 रन। राहुल लंबे लंबे डक भरते हुए रन ले रहे हैं, और जितना आप सिंगल डबल करते हैं, विराट कोहली को आप देखते हैं कब वो 25-30 रन बना लेते हैं किसी को नहीं पता। उसका कारण यही है कि वो सिंगल को डबल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, हल्के हाथों से खेलते हैं, फील्डर के ऊपर दबाव डालते हैं, उसके बाद चल पड़ते हैं दूसरे रन के लिए, और यही जरूरत है। चौथा ओवर चलता हुआ गेंदबाज भाविन, सामने राहुल, ये गेंद आवेशम के बाहर है, यहाँ भी इंतजार किया, जाने दिया। राहुल कहते हैं वाइड का इधर इशारा था, राहुल कहते हैं नाम मेरा लंबू है, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा दूर बहुत लंबी गेंद अगर आप करेंगे तो वाइड भी हो सकती है। लक्ष्य यहाँ पे रेड डायमंड्स के सामने 73 का रखा गया है, बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया। क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? भाविन सामना करने के लिए तैयार इस बार, जैसे चम्मच से निकाल करके घी जो है गरम गरम दाल में डाल रहे हैं, उस प्रकार से खेला है यहाँ पे, सिंगल मिलता हुआ, और इसी की जरूरत है, इसी की जरूरत है। रन संख्या आप पहुंच चुकी है 27 पे, और अभी भी 3.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अभी भी समीकरण इक्वेशन यही बताते हैं कि कुल 26 गेंदें और 47 रनों की आवश्यकता। थोड़ा और नजदीक मैच ले जाए, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन गेंदबाज कोशिश करें कि बल्लेबाज को बार बार परेशान करें, कुछ गेंदें डॉट कराएं, इस बार सिंगल मिलेगा। समझदारी भरी बल्लेबाजी दोनों बैट्समैन करते हुए इस समय, चाहे राहुल हो चाहे उनका साथ निभाते हुए मयूर हो, हमारे बीच में स्थानीय आमदार गीता जैन जी का आगमन हुआ है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन पूरे पटेल समाज की तरफ से, इस क्षेत्र की जो जनता उनकी तरफ से, और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, तालियां बजा करके एक बार मैम का स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। इस बार ये गेंद आवेशम के बाहर दूर से खेल बैठे। अब जाके यहाँ पे ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 28 7 के औसत से रन बने हैं। अभी भी 4 ओवर आने शेष, यानी कि 24 गेंदें और 24 गेंदों पे 46 रनों की आवश्यकता। 24 पे 46 क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, प्रश्न बहुत कुछ है, लेकिन ये जो ट्रिक्शाली मैदान में गई है, पानी तो बहाना है, बल्लेबाज को बताना है कि आपको विपक्षी टीम को कैसे पानी पिलाना है। आप तो वही कोशिश कर डबल करे, बीच बीच में बड़ी बाउंड्री के लिए एक आध बार जाए, और तभी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अशोक जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी किया था, बिल्कुल पहली पारी में ऐसा लग रहा था कि टीम लड़खड़ा गई है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला उनका खुद का गलत साबित हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा घर का मुखिया मैं हूँ, अगर मैं फैसले लेता हूँ और कहता हूँ कि उम्र अभी 18 नहीं हुई है, अब तो उसको 22 साल कर दिया गया है, अगर आप फैसले ले रहे हैं तो जिंदगी में शायद खतरा हो सकता है, तो उसको समझो, उसको समझो। हर चुभने वाली चीज जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, सुई भी तो चुभती है, तभी तो जोड़ती है, और जोड़ने के बाद पोशाक तैयार हो जाती है जो हमारे शरीर की, हमारे तन बदन की रक्षा करता है। लेकिन यहाँ पे
अब देखने वाली बात होगी 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बॉलर पराग। 24 गेंदें 46 रनों की आवश्यकता। पराग है गेंदबाज, उनके सामने मयूर। और समय का ध्यान दिया जाए सबसे बड़ी बात, क्योंकि 6 बजकर के कुल यहाँ पे 16 मिनट हो चुके हैं। फाइनल मुकाबला है, अभी भी 4 ओवर 24 गेंदें आनी शेष है। पराग है किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, बहुत अच्छे गेंदबाज है पराग। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस गेंद को देखिए खेला बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई। भाग्यशाली थे बल्लेबाज की गेंद सच में बल्ले पे नहीं आई, अन्यथा एक फील्डर डीप विकेट के क्षेत्र में था किसी भी ऐसी कैच को पकड़ने के लिए, लपकने के लिए। राहुल अब लेफ्ट और राइट के बीच का ये मुकाबला। पराग काफी अच्छे गेंदबाज हैं, गेंद को स्विंग भी कराते हैं, बीच बीच में लेग कटर भी डालते हैं और पेस वेरिएशन भी करते हैं, स्लो डिलीवरी की गेंद भी डालते हैं बीच बीच में। फील्ड पोजीशन से कैप्टन संतुष्ट नहीं है, फील्ड में तब्दीली, समय का ध्यान दिया जाए और फील्ड में तब्दीली कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा शोर शराबा होता हुआ, लेकिन एक बार फिर पराग राहुल के लिए। देखा इस बार नीचे रहती हुई गेंद और समझ में नहीं आई गेंद कि किस प्रकार से खेले, किस प्रकार से गेंद लेते रहे। शॉट नहीं आते हैं तो सिंगल लेते रहे। ये गेंद परिवर्तन के तौर पे थोड़ी सी लेग कटा आगे के बाहर निकलती हुई, समझ में नहीं आ रही गेंद, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए, फुटवर्क आपका अच्छा होना ही चाहिए। इस बार बने ढंग से गेंद को खेले राहुल, क्या ओवर ये ऐसे ही निकल जाने वाला है। राहुल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ। टीम की रन संख्या केवल 29 इस ओवर से अभी तक देखा जाए तो मात्र 1 रन आए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पराग की। पराग शब्द का जो अर्थ होता है वो तो उसका बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है बिल्कुल, लेकिन अगर उसकी गहराइयों में जाए तो पराग का मतलब बहुत बड़ा होता है। पराग ना हो तो फूलों में परागण ना हो, और परागण ना हो तो नई वैरायटी ना पैदा हो फूलों की। लेकिन इस बीच देखिए इनामों की भी घोषणा यहाँ पर, अगर राहुल 6 लगाते हैं तो मुकेश भाई की तरफ से, मुकेश भाई गोटी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार, और राहुल का विकेट अगर मिलता है तो अमित भाई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार, और कुणाल की तरफ से भी 1000 रुपए का पुरस्कार। लीजिए सफलता यहाँ पर मिली है। अंपायर से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, अभी इंतजार करिए, इंतजार करिए, ये चमचमाती ट्रॉफी यूं ही नहीं मिलने वाली है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, यहाँ पर इनाम भी आया है। राहुल अगर सिक्सर जड़ते हैं तो मुकेश भाई गोटी जी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम, और वहीं अगर राहुल का विकेट कोई भी खिलाड़ी ले लेता है तो अमित भाई और कुणाल धोला की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अशोक, ये बिल्कुल वही दृश्य हो रहा है जब अशोक, जब उनकी पारी ऐसी लड़खड़ा रही थी और ऐसे समय पर बिल्कुल संकट मोचन का कार्य किया था अशोक ने, और अशोक ने जिस अंदाज में अंतिम ओवर में 31 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, वही एक पारी को यहाँ पर दोहराना होगा। फिलहाल निगाहें राहुल पर हैं। रेड डायमंड अगर इस टारगेट तक पहुंचना चाहती है, 18 गेंदे 44 रन, 44 रन इन 18 डिलीवरीज, 18 गेंदे 44 रन, 44 रन 18 गेंदे। अशोक तैयार, ओवर की पहली गेंद पे फुल टॉस के जरिए इस गेंद को खेल दिया। गेंद मिड विकेट क्षेत्र पर जाते हुए राजू के द्वारा मिस फील्डिंग, 4 रन। पकड़ना था, निगाहें बल्लेबाज की तरफ थी।
नजर हटी, दुर्घटना घटी। 4 रन में तब्दील होता हुआ, 4 रन और मिलता हुआ 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर छठे ओवर की शुरुआत। 17 गेंदे 40 रन। समीकरण क्या कहता है? 17 गेंदें बची हैं, 40 रन बनाने हैं। राहुल हैं और साथ ही साथ मयूर, लेकिन राहुल के ऊपर यहाँ पर पूरा यूं कहें दमखम है। राहुल के ऊपर इस समय सट्टा बाजार गर्म है। राहुल ही जो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर उम्मीदें हैं। एक बार फिर से फुल टॉस के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट क्षेत्र पर। कई खिलाड़ी राजुल वहां पर मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं करते हुए डीप से जब तक थ्रो, थोड़ा सा फंबल और दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। एक बार फिर से थ्रो करने का प्रयास, ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप के जरिए कप्तान खुद इस गेंद को फील्ड करते हुए 2 रन बटोरा गया है। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 36 रनों पर। 16 गेंदे 38 रन। बड़े प्रहार की आवश्यकता मनोज जी। बिल्कुल 16 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता, लेकिन इस बार नीचे रहती हुई गेंद परीक्षण के तौर पे गेंद को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा था, गेंद की लेंथ नीचे थी और नो बॉल का इशारा आ गया मनोज जी। ये देखिए नो बॉल, यानी कि कौन सा नो बॉल? चेकिंग करने का नो बॉल। ये पकड़े गए हैं चेक करते हुए। अब तो कैमरा भी लगा है और पकड़ा जाना ही यहाँ पे लाजमी है। और बहुत गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। मैच थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। ये गेंदबाज अब गेंदबाजी नहीं कर पाएगा, शायद ये नियम है इस टूर्नामेंट का। अगर आप चेक करते हुए पकड़े गए, अगर आप चेकिंग करते हुए पकड़े गए, देखिए हम रिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। हमने मनोज कुमार को देखा, हमने राजेश चौहान को देखा, हमने मुथैया मुरलीधरन को देखा। एक रिस्ट का जो उपयोग करते हैं उसे चेक नहीं कहता, लेकिन जब आप शोल्डर से गेंद को फेंकते हैं, जब उसमें एल्बो का प्रयोग हो जाता है तो वो थ्रो, वो चेक कहलाया जाता है। तो यहाँ चेकिंग करते हुए पकड़े गए और नो बॉल मिला। फ्री हिट वहां पर रहेगा और गेंदबाज अब गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। तो हम एम्पायर की तरफ चलते हैं। बॉल नहीं काउंट होगा, एक बार पूछ लो। बॉल काउंट मत करो भाई, बॉल काउंट मत कर एक भी। नो बॉल और फ्री हिट। दो बॉल हुआ है सर, ये नो बॉल थी तो 2 ही बॉल हुई है। ये बॉल तो काउंट नहीं होगी, फ्री हिट भी मिलेगा। यस, ये जो हैंडरम खेल खेल के बच्चे आ गए, बहुत मुश्किल पैदा करते हैं ये। बिल्कुल, अलग अलग रूल मनोज जी, ये अगर हम ओवरआर्म और टेनिस की बात या अंडरआर्म की बात करें, इसमें जो रूल्स होते हैं वो काफी अलग अलग रूल होते हैं। यहाँ अब गेंदबाजी में परिवर्तन, अर्शद आए गेंदबाजी करने और यहाँ पर हवाई फायरिंग कर दी गई है, हवा में है और फ्री हिट जरूर था। दोनों ही खिलाड़ियों ने समन्वय के जरिए इस गेंद को रुकाया जरूर है। बैकअप पर वहां पर करते हुए फ्री हिट का उपयोग वहां पर करते रन टू विन। 15 गेंदों में 35 रनों की और आवश्यकता। राहुल एक बार फिर से तैयार। 15 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, क्या यहाँ पे 1 रन मिलेंगे या दूसरे रन के लिए भी बल्लेबाज जाएंगे? 1 रन मिलता हुआ। अब 1 रन के साथ 14 गेंदें और 34 रनों की आवश्यकता है अभी भी। देखिए मयूर की बात किया जाए, 4 गेंदों पे 3 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 13 पे 14 बना करके राहुल, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे। एक बार फिर गेंद खराब गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे बल्लेबाज। बड़ा शॉट हो सकता था, फाइले के ऊपर था, उसके ऊपर से गेंद निकल सकती थी। कहीं न कहीं गलती कर बैठे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। फिलहाल अभी भी 40 हुआ स्कोर और अभी भी यहाँ से 1 गेंद इस छठे ओवर की आने शेष है, यानी कि 13 गेंदें। आशीष जी 34 रनों की आवश्यकता। इस बार गेंद को जरूर खेला है। 1 बाउंस के बाद गेंद गई है या सीधे गई है, अंपायर बताएंगे। हाथ हवा में लहराता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बारह गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। अगर 3 ही विकेट गिरे हैं तो आपको अब खोने को क्या है? 12 पे 30 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल भी वहां पे है, मयूर भी वहां पे है, दोनों धाकड़ बल्लेबाज है, लेकिन अशोक
एक विकेट किए और नो बॉल भी मिली और गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, उसका दुख जरूर होगा। लेकिन उनके खेमे में बहुत ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और भी गेंदबाज हैं। देख रहे हैं 12 पे 30 बनते हैं या आशीष जी यहाँ से मैच पलट जाता है। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला दिलचस्प होगा। दर्शक समर्थक जो हैं बिल्कुल बैठे हुए हैं, अपनी टीम का सपोर्ट कर रहे हैं, मैच देख हैं। और जो कमजोर दिल वाले हैं वो काली पट्टी भी लेकर के आए हैं, आंख पे धीरे से चढ़ा लेंगे। अब तो मास्क भी लोग जब ट्रेनों में जाते हैं ना, तो केवल पुलिस से बचने के लिए नाक के नीचे, होठों के नीचे रहता है। जब कोई दिखता है तो धीरे से ऊपर कर लेते हैं। वही यहाँ पे होता हुआ कमजोर दिल वाले थोड़ा सा संभल करके रहे। फील्ड में बहुत सारी तब्दीली, समय का लेकिन ध्यान अंपायर यही बात कह रहे हैं क्योंकि 12 गेंदें अब करनी है आशीष जी। 44 पे 3, 12 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। 12 पे 30 टाइमिंग का थोड़ा ध्यान दिया जाए। आशीष जी क्या लगता है 12 पे 30 किस प्रकार से बैटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, अब पूरे राहुल के खेमे में ये गेंद आ चला है और कहीं ना कहीं बल्ले से दूर रखने का प्रयास करेंगे जो गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के ये गेंदबाज। इस बार मिडिल सब से ये गेंद बाहर की तरफ कट होती हुई देखना है, वहां पर फील्डिंग जरूर हुई है लेकिन एक ही रन मिलेगा। अब मयूर लेग बाई के जरिए 1 रन मिलता हुआ स्कोर बढ़ चुका है 45 पर। अब आवश्यकता है 11 गेंदे 29 रन। और आशीष एक दिलचस्प यहाँ पे आंकड़ा ये भी मिला है कि पराग अपने पहले ओवर में मात्र 2 ही रन खर्च किए थे और यहाँ क्या उसी प्रकार से गेंदबाजी कर पाएंगे मयूर? क्या करेंगे मयूर? मयूर तैयार है बिल्कुल, ऑपरेशन के बाहर सफल करके निकल गए लेकिन यहाँ पे गेंद बल्ले पे प्रकार से नहीं आई। रन जरूर यहाँ पे मिला है लेग बाई का लेकिन कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे हैं। बल्ला चल रहा है। एक मयूर जो जंगल में नीले नीले पंखों के साथ नाचता है, दिल को आनंदित करता है, मंत्रमुग्ध करता है, प्रफुल्लित करता है, आह्लादित करता है। लेकिन ये मयूर न नाच रहा है, न नाचने वाले को मजा दे रहा है, न नाच देखने वाले को मजा दे रहा है। गेंद बल्ले पे नहीं आ रही। राहुल से बहुत सारी उम्मीदें। राहुल ने गेंद को खेला, हवा में गेंद बिल्कुल ऊंची उठी है। 1 फील्डर 2 फील्डर 3 फील्डर लेकिन नहीं, सन्नाटा छा गया बंटवारे के हिस्से में। जब मां ने पूछा मैं हूं किसके हिस्से में, 3 फील्डर थे, कैच लेगा कौन? प्रश्न यही था आशीष जी। तो बिल्कुल देखना है कि यहाँ पर अभी कितने रन बना पाए। स्कोर पहुंच चुका 48 रनों पर। अभी भी कुल मिलाकर 9 गेंदें और शेष बची हैं। 26 रनों की और आवश्यकता। तारीफ करने होगी पराग की, छोटे कद के युवा खिलाड़ी हैं, बिल्कुल इर्द गिर्द रख रहे हैं, बल्ले से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं और बिल्कुल प्राकृतिक टर्न भी देखने को मिल रहे हैं। उंगलियों के सहारे यहाँ पर गेंद को घुमा भी रहे हैं। राहुल अगर 6 जड़ते तो उन्हें 1000 रुपए का इनाम मुकेश भाई की तरफ से, और वहीं अगर राहुल का विकेट मिलता है तो अमित भाई और कुणाल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम उस गेंदबाज को। यहाँ पर गेंद ऊंची उठी थी, विकेट मिलते मिलते रह गया। 2 रन जरूर मिलता हुआ। भाग्य इस समय उदय है और जीवन दान मिल रहा है। कुछ होनी अनहोनी में तब्दील हो पाएगी क्या मनोज जी? बिल्कुल आशीष जी, लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। मैं कहता हमेशा बदलता है, बस एक चोट की दरकार है। दिल पे लगी तो नेचर बदल गया, उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल गया। ये मैच भी अभी बदल सकता है। स्कोर 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 8 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। 2 बड़े प्रहार की आवश्यकता है। इस दरमियान यहाँ पर मोड़ दिया गेंद को मिड विकेट क्षेत्र पर। दोनों खिलाड़ियों ने क्या बेहतरीन अंदाज से गेंद को रोका और निश्चित ही रूप से अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन बचाते हुए कोशिश जारी है, प्रयास जारी। 22 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 7। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल फ्लैटेड गेंद थी, रन आउट होने की संभावना नहीं। 1 रन लेकर छोर को बदला, स्ट्राइक अपने पास रखे हैं। 7 ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन। 6 गेंदों में 21 रन। 6 गेंदों में 21 रन। मनोज 15 गेंदबाज शेन वॉन वो लीड कर रहे थे और 6 गेंदों में 20 रन का आंकड़ा था और 20 रन बिल्कुल अपने दमखम पर शेन वॉन ने अपनी टीम को विजय द्वार तक पहुंचाया था। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है
मैं बार बार यही कहता हूं कि सकारात्मक सोच रखें। कौन से गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, ये थोड़ा सा निर्णायक क्षण रहेगा। राहुल रेड डायमंड की अगर बात करें तो उनके लिए राहुल अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। राहुल खेल रहे हैं अपने व्यक्तिगत, उनके स्कोर की हम बात करेंगे। बिल्कुल आशीष जी, सही कहा आपने। राहुल अगर 6 लगाते हैं तो मुकेश भाई की तरफ से 1000 का पुरस्कार। राहुल का अगर विकेट तो मिलता किसी गेंदबाज को तो अमित और कुणाल की तरफ से 1,000 रुपए का पुरस्कार गेंदबाज को दिया जाएगा। लेकिन अभी 6 में क्या 21 बनेंगे, गेंदबाज तैयार है। 21 रन पर खेल रहे हैं मनोज जी। राहुल उनकी पारी देखिए, पीछे आए 21 चाहिए भी। पे और 21 चाहिए भी। यस, बिल्कुल। 6 गेंदों में 21 रन हमने देखा कि कल या 6 गेंदों में 18 रन चेज हुए और बड़े को भी चेज किया गया। तो क्या होगा, बॉलिंग करने आए हैं संजय राहुल। ये कॉन्टेस्ट अब लेट्स गो बनाम रेड डायमंड ना होता हुआ संजय विरुद्ध राहुल हो चला है। कौन सी टीम, गेंद या बल्ला? मनोज जी, गेंद हावी या बल्ला हावी? आशीष जी, अभी देखिए मुश्किल दोनों टीमों के लिए है, लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न की निगाहों से हकीकत के पर्दे हटाती हैं। ठोकरों से बता है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो अभी भी दोनों टीमों के लिए मुकाबला है। पलड़ा थोड़ा सा भारी है गेंदबाजी करने वाली टीम का, लेकिन बल्लेबाजी के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पहली गेंद बहुत निर्णायक साबित होगी। पहली गेंद डॉट या विकेट या बड़ा शॉट। सफलता मिली और असफलता के साथ साथ अमित की तरफ से, कुणाल की तरफ से इस समय राहुल के विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलेंगे 1,000 रुपए का इनाम। संजय को आशीष जी, अब तो बड़े शॉट की जरूरत है और सिंगल से अब काम नहीं होने वाला है, क्योंकि बैसाखी के सहारे आप चल सकते हैं मेरे दोस्त, दौड़ नहीं सकते, मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर आए हैं राजू। कोई राजू, प्यार न करियो डरियो, दिल टूट जाता है। एक गेंद विकेट करेंगे तो दिल टूट जाएगा। इस समय बैटिंग करने वाली टीम का, रेड डायमंड का, ये डायमंड थोड़ा सा कहीं न कहीं इसकी चमक धूमिल होती हुई, अभी कहना गलत है, 5 गेंदें अभी भी है। और संजय है गेंदबाज, उनके सामने राजू। स्ट्राइकर एंड पे मयूर, खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाज ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। तो 1 या 2 गेंदें बैट करा के शिकंजा कसे अपनी टीम का। बड़ा शॉट, अभी भी मैच में कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है। पिक्चर बाकी है। राजू, अभी भी है ये राजू। वाह, क्या कनेक्शन था। 15 रनों की आवश्यकता। राजू भाई, लगा दो एक और। मजा आ रहा है मेरे भाई, लेकिन अब मजा नहीं आया होगा इस समय संजय को। इस समय गेंद खेला है और फील्डर है उस तरफ, 1 रन मिलेगा। 3 पे 14 आशीष जी, 3 पे 14। मयूर का बल्ला बहुत देर से खामोश है, क्या अंत समय में ये बल्ला चलेगा। मुकाबला दिलचस्प हुआ है, चाहे जो भी है, जो भी दर्शक टिकट लेके आए हैं उनका पैसा भी वसूल है, जो अपने घर की बालकनी में से देख रहे हैं या कहीं पेड़ पे बैठ करके, उनका भी पैसा वसूल है। लेकिन ये गेम पैसा वसूल नहीं करेगी। पहला लॉकडाउन 8 दिनों के बाद जब खुला तो फिर कांदा बटाटा के लिए कितनी भीड़ लगी थी। थोड़ा सा यहाँ पे फायदा हुआ, 1 रन मिला। 3 में 13, 3 में 13। लेकिन अब अभी भी सुपर ओवर तो हो सकता है ना। कंपल्सरी चेज है दिनकर जी भी? अच्छा, कंपल्सरी चेज है भाई। एक्स्ट्रा नहीं। 2 में 13 लीजिए। हम लोग ब्राह्मण है यार, काशी के हैं, कुछ बोलते थोड़ा लोग मानते क्यों नहीं। अभी भी मौका है। 2 में 12। लेकिन ऐसी गेंदबाजी से बचना होगा गेंदबाज को। इस मौके पे अशोक का मेहनत जरा देखिए आप गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज को कोशिश करनी चाहिए बड़ी काम की। बहुत बड़ी सफलता, जीत के बिल्कुल करीब। और अशोक का जो थोड़ा सा गुस्सा था ना, वो काम आया। संजय समझे,
एक बॉल बाकी है। नाम इनका क्या था? मयूर। साइमन साहब कह रहे थे लेकिन वो झलक आज नहीं दिखी शायद। मुझे लग रहा है इनके सामने टर्मिनेटर थे, टर्मिनेटर हरभजन सिंह, ये संजय नहीं जो कि उन्हें फंसाए थे। बिल्कुल जीत की खुशबू जो है अशोक जी, जीत की खुशबू नजर आ रही है धीरे धीरे। जैसे पहली बारिश के बाद मिट्टी की सोधी सोधी खुशबू आती है, मटकी में जब पानी पहली बार भरते हैं सोधी सोधी खुशबू आती है, वैसे जीत की खुशबू सोधी सोधी आती हुई बस एक गेंद का इंतजार, और इंतजार का फल मीठा होता है मेरे दोस्त। ये इंतजार का फल अब यहाँ समाप्त होगा और लास्ट गेंद पे वन बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे मैच समाप्त। लेट्स गो की टीम इस ट्रॉफी की विजेता बनी है, सीजन 5 की विजेता बनी है चमचमाती ट्रॉफी। इस समय लेट्स गो की जोड़ी में जाती हुई और रेड डायमंड्स की टीम थोड़ी सी पीछे रह गई। राजू भाई देखे हाथ मिलाकर के एक दूसरे का अभिवादन करते हुए बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा समाप्त होता हुआ चलते हैं की तरफ। तब तक के लिए